हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्ती होंगे। मैं प्रिया राज पुरोहित स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक सैड स्टोरी, बिन बच्चे की माँ का दर्द। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। नंदिनी आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए वह अपने लिए जिंदगी का एक नया कारण घर लेकर आ रही थी। नंदिनी बहुत खुश थी लेकिन थोड़ी सी नाराज भी, क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शादी के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसे ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है, कोई क्या करेगा। अगर मैं माँ बन सकती तो बात ही अलग होती, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती। इसमें मेरी क्या गलती है? क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? हर मिनट मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ में कैसे जियो? ये बातें चल ही रही थी कि तभी नंदिनी के पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, अब उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्षित तो विदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो ना मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूं, पर मुझे लगता है तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाले अपमान और बेइज्जती से मैं तक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर आपका दबाव था, इसलिए मैंने शादी की। अब जब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हैं। पापा गुस्से में बोले, शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। लोग क्या कहेंगे? शादी कोई खेल नहीं है बेटा। नंदिनी बोली, पापा उस घर में वापस जाना अब मुमकिन नहीं है। मैं आने से पहले ही डिवोर्स पेपर पर साइन करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। पापा के निराशा में कहा। पापा, शादी के बाद मैं आपको और माँ को बताती थी कि कैसे मेरे साथ छल होता था। 2 सालों में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने की नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसे माहौल में मैं कैसे रहती? और मैं उन लोगों सबसे भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से नहीं थी। देखो बेटा, हर्षित के भेजे हुए पैसों से ही हमारा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्च उठाना थोड़ा कठिन होगा। नंदिनी ने कहा, डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले मैंने इन सब बातों पर विचार किया था। मैं अपने सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर 6 महीने का एक कोर्स कर रही हूँ।
जिसकी आज के मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। मैं आप पर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी। पापा, मुझे जीना है, संघर्ष करना है और कामयाब होना है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। माँ ने आंखों का पानी छुपाते हुए कहा। सब लोग क्या कहेंगे बेटा? क्या जवाब दोगी उन्हें? नंदिनी बोली, माँ, जब मुझे ससुराल में जानवरों जैसा बर्ताव सहना पड़ा तब तो ये लोग कहाँ थे? समाज में बड़ी करके शादी करवा देना ही क्या माता पिता की जिम्मेदारी है? बेटियों की योग्य शिक्षा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना भी माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे खुद को संभाल सके। नंदिनी ने तय किए मुताबिक 6 महीने का कोर्स किया और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टियां लेकर वह माता पिता को नज़दीकी पर्यटक स्थल पर घुमाने भी ले जाती थी। माता पिता अक्सर उसकी दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे, लेकिन पहली शादी के दुख ने उसे दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं किया था। उसके पापा उसे समझाते हुए कहते, ऐसे कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी उम्र भी अभी बहुत कम है। नंदिनी ने जवाब दिया, माँ पापा, आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश हूँ। मेरे दोस्त और सहेलियाँ ही मेरे साथ हैं। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। लेकिन माँ ने कहा, इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने को दौड़ता है। और फिर माँ की बात सच हो गई। अगले 2 सालों में पहले माँ और फिर पापा का निधन हो गया। अब नंदिनी पूरी तरह अकेली हो गई। हर्षित और उसकी पत्नी ने आकर औपचारिकता निभाई और उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन नंदिनी ने उनके साथ जाकर बोझ नहीं बनना चाहा। छुट्टी के दिन एक मैगजीन पढ़ते समय नंदिनी ने सिंगल मॉम पर एक लेख पढ़ा और उसे जीने का एक नया उद्देश्य मिला। उसने उसी दिन एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का निर्णय लिया और प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन जब मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। और आज वही दिन था जब उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। नंदिनी ने निश्चय किया था कि वह उस लड़की को बहुत पढ़ाएगी, अपने पैरों पर खड़ा करेगी और फिर उसकी शादी करवाएगी, ताकि उसकी मां न बनने की सोच और उस पर लगाए गए सभी आरोप मिट जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए हार मानने के बजाय अपने लिए एक नया रास्ता चुनना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। समाज के दबाव से ऊपर उठकर खुद के लिए फैसले लेना और अपने जीवन का उद्देश्य तय करना महत्वपूर्ण है। नंदिनी ने माँ बनने की अपनी असमर्थता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि एक बच्ची को गोद लेकर उसे अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने आत्मबल से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना।
रोज़ाना ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल परी की डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक राधे राधे।